माना कि मुझे गर्म पानी से नहाना पसंद है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही गर्म है। पानी का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कक आइलैंड का मौसम सामान्य रूप से बदलता ही रहता है। जेफरी को भी गर्मी लग रही होगी। प्लीज, ये एक ट्रॉपिकल फिश है एंड लेकिन ये सेंसिटिव है। गर्मी की वजह वो रही। ओह, आइलैंड के लोग सही कह रहे थे। पानी के नीचे वल्केनो निकल रहा है। ये मैंने साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए किया और ना कि फ्यूचर वोल्केनिक इरप्शन के लिए। वाह, जरा यहाँ तो देखिए। क्या वो क्लैम्स है? ये तो काफी बड़े हैं। क्या बात है। अब तक के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा क्लैम 350 किलो का पाया गया है। यहाँ तो उससे भी बड़े क्लैम्स हैं। वो ये तो जाइगेंटिक क्लैम है, एक नई स्पीशीज। जरूर इनकी वजह वो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं जो वोल्केनो एक्टिविटी से निकल रहे हैं। यहाँ का माहौल इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड वाह! ये करीब 100 साल का होगा। ऐसे हालात में ये और भी बड़ा हो सकता है। ये नहीं बचेंगे अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा। इतनी गर्मी में इनका यहाँ पहले से ही रहना मुश्किल हो रहा है, और अगर वल्केनो फूटा तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं, पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में, और हमारी है समुंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं, और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डीप। हमारे पास बहुत कम वक्त है। वल्केनो बस फूटने ही वाला है। यहाँ सिर्फ 50 क्लैम्स हैं। इनके लिए सुरक्षित जगह मिल जाए तो ये काम आसान होगा। सबसे सुरक्षित जगह साउथ वेस्ट में 96,000 किलोमीटर पर है। ये इतना आसान नहीं होगा। नाइट्स इतने तेज नहीं है कि हम उन्हें लेकर 50 बार यहाँ से वहाँ करें। लेकिन अगर हम एरोनॉक्स को उनके नजदीक ले जाएं, तो हम सारे क्लैम्स को कार्गो में भरकर उन्हें वहाँ से निकाल सकते हैं। कमाल है। मेरे साथ रहते रहते तुम भी होशियार हो गई। नाइट्स के होने के बावजूद हमें मदद लगेगी। मैं एरोनॉक्स से कीको नेक्टन बोल रही हूँ। हमें यहाँ इस इलाके में एक बड़े जहाज की जरूरत है। हमें नए बड़े क्लैम स्पीशीज को जल्द से जल्द बचाना है। चलो देखते हैं। 32, ओह नहीं, यहाँ करीब 33 क्लैम्स हैं। अब बस 17 बाकी है। हमें ये काम जल्दी करना होगा। बहुत अच्छे जेफरी, अपनी पूरी ताकत लगाओ। याद रखना होगा, अगली बार इससे बड़ा नाइट बनाना है। जो ज्यादा बड़े हैं उन्हें छोड़ दो विल। हम दोनों उन्हें आखिर में उठाएंगे। जेफरी, तुम्हारी मदद मेरे लिए मायने रखती है, पर गर्मी बढ़ गई है तो तुम अंदर आ जाओ। अब खाना खा लो, थक गए होंगे। नहीं नहीं, अब ये क्या हो रहा है? ऑन हो जाओ। शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो तुम्हारे सोच में है, रॉकेट साइंटिस्ट। मॉम ने इसे 2 हफ्ते पहले ही ठीक किया था। गड़बड़ हो ही नहीं सकती। मुझे देखने तो दो। बिल्कुल नहीं, तुम इसे खराब कर दोगे। फोर्टीन, प्लीज मुझे इसे ठीक करने दो। तुमने इसके साथ कुछ किया है ना? ओके, मैं मानता हूँ। याद है तुम हमेशा कहती थी कि व्हाइट नाइट को और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा एंड। ओके, याद है मैं हमेशा कहता था कि व्हाइट नाइट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड इसे ठीक करो। इसमें कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। इसे ठीक करने में पूरा दिन जाएगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। फोर्टीन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डैड बुला रहे हैं, जाओ। ओह कम ऑन। दूसरी तरफ से पकड़ो, जल्दी।
तुम्हारी बहन कहाँ है? वो आ रही है। सब कुछ कंट्रोल में है और कुछ खराब नहीं हुआ। तुम खा खा के मोटे हो गए हो क्लैम। मेरा हाथ छूट रहा है। अरे नहीं, नहीं, पकड़ लिया। बहुत अच्छे फॉन्टेन। एंड इसे बचाने के पॉइंट्स मेरे लिस्ट में डाल देना। नेक्टन्स, उस तरफ देखो, कोई आ रहा है। ये एक सबमरीन है। लगता है ये हमारी मदद के लिए आए हैं। हाँ? वो डार्क और का है और यकीनन वो मदद के लिए नहीं आए हैं। हेलो नेक्टन्स। यार तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं है हैमरहेड। कैप्टन हैमरहेड कहकर बुलाओ। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, है ना फिन? हाँ बिल्कुल। मैडलाइन, हमने तुम्हारी वो मदद वाली कॉल सुनी। हम पास में ही थे, इसलिए यहाँ भागे भागे आए। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मैं पायलट हूँ, मुझ पर यकीन करो। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हटो रास्ते से। जितना बड़ा क्लैम उतना ही बड़ा बॉल। हैमरहेड प्लीज, ये क्लैम्स खतरे में है। जब बॉल कीमती है तो खोने का खतरा तो होगा ही। इतना बड़ा बॉल! ये कम से कम 8 किलो का होगा। ये तो रेनबो जैसा है, खूबसूरत। इस जायंट क्लैम के साथ साथ इसका मोटे भी अलग है। यकीनन ये क्लैम एक नई स्पीशीज है। वाह, काफी अच्छा लेक्चर था। ये मेरा है। रुको, वो तुम्हारा नहीं है, समझी? मैं जो चाहती हूँ वो मेरा हो जाता है, क्योंकि मैं पायलट हूँ। निकल जा, निकल जा। जहाँ हो वहीं खड़े रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगाओ। हम शांति से इस मसले का हल निकाल सकते हैं। मैडलाइन, पर्ल छोड़ दो। मैडी, ये बंद हो रहा है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। छोड़ो मुझे। बच्चों, वहाँ से बाहर निकलो। फॉन्टेन, मैं इसे खुला रखती हूँ। ओह, नहीं। कम ऑन, शुरू हो जाओ जल्दी। फॉन्टेन, जल्दी फॉन्टेन, ये बंद हो रहा है। ये काफी टाइट है। मैं मदद करता हूँ। फॉन्टेन, यहाँ से तुम यहाँ से निकल सकती हो। हाँ? फॉन्टेन, नहीं! मेरा बेटा! नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, असल में मैंने ऐसा डायनामिक रेस्क्यू प्लान सोचा नहीं था। मुस्कुराना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पर हमें यहाँ से निकलना होगा। सच कह रहा हूँ, मान गया तुम्हें। एक साथ वक्त बिताने का ये अच्छा तरीका है। ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहना। पीछे रहो। वेल, मैग्नाइट काफी स्ट्रॉन्ग है, इससे क्लैम्प को चोट लग सकती है। तुम सही हो, हमें कुछ और सोचना होगा। फाउंटेन, क्या तुम सुन रही हो? तुम ठीक हो ना? मॉम, मैं ठीक हूँ, पर किसी की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शांत रहना फाउंटेन, हम तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। छोड़ो भी, रिलैक्स करो। रिलैक्स करें? हम एक जायंट क्लैम में यहाँ फंस गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ वोल्केनो इरप्शन होने वाला है। फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली हमें बचाने का कोई न कोई रास्ता निकालेगी। मेरी फैमिली? तुम्हारी फैमिली का क्या? वो तुम्हारी फैमिली पर इल्जाम लगाएंगे या चिल्लाएंगे या हाथ पाँव पटकेंगे। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये नौबत नहीं आती अगर तुम हमें वो पल ले जाने देते। नहीं, इसमें मेरी गलती है। लेकिन हम भी तो लालच में फंस गए थे। एंड क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुम्हारी हॉबीज क्या है? एक पायलट होकर ऐसे सवाल? ठीक है, ओके। मुझे ये पर्ल नहीं चाहिए, तुम इसे रखो। तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है कि तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो।
हाँ। बाय द वे, ये पर्ल किसी का नहीं है, ये इस क्लैम का है, समझे? इसीलिए मैं व्हाइट नाइट को अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ओह एंड मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगी, बुद्धू कहीं के। बुद्धू तुम होगी, मुझे मुर्गा बनाओगी? तुम पायरेट हो या कोई बुरी जादूगरनी? बाहर निकलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस हो गया, थक गई होगी। फिलहाल हमें इससे निपटना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है। अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल करके इस क्लैम को खोलो अभी के अभी। पहले इसे यहाँ से ले जाएंगे, फिर सोचेंगे। इसमें सोचना क्या, तोड़ दो इसे। अगर तुम इस समुद्री जीव को चोट पहुंचाओगे तो ये अपने मसल से कुड़ लेगा। फॉन्टेन और फिन कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सच कह रहा है? हमें निकलना होगा अभी। हम कुछ मदद करें? जरूरत नहीं, अपने गुस्से पर काबू रखो और तोड़फोड़ की बातें बंद करो। मैडलाइन, लावा को हमें उन पत्थरों की मदद से रोकना होगा। चलो लावा को रोके। देखा असली पायरेट की आवाज का दम। फॉन्टेन, डरना मत, अब तुम्हें एक छोटा सा झटका लगेगा। ये बहुत भारी है। इसे उठाया भी नहीं जा रहा, हमें और जोर लगाना होगा। मुझे बेचैनी सी हो रही है, शायद मेरा ब्रीदर खराब हो गया है। मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। समझ गया, ये देखो, तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए ना? इससे ऑक्सीजन मिलेगा। पुरानी पायरेट ट्रिक। तुम कहोगे नहीं, पर मैं जानता हूँ तुम इम्प्रेस हो गई हो। हंसोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। रात को प्याज खाया था क्या? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें डर लग रहा है। और तुम्हें नहीं? मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं गिटार बजाती हूँ। क्या? कुछ ही देर पहले तुमने मेरी हॉबीज पूछी थी ना? मैं गिटार बजाती हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये तो पूछने वाले पे डिपेंड करता है। यहाँ पूछने वाला मैं ही हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है। एक साथ जोर लगाएंगे। संभल कर। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। जानती हो, जब कोई आसपास नहीं होता मैं ट्रम्पेट बजाता हूँ। सच में? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये तो पूछने वाले पर डिपेंड करता है। यहाँ पूछने वाली मैं ही हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हूँ। तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? इसकी वजह वोल्केनो इरप्शन है। हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। आलू की तरह हम यहाँ उबल जाएंगे। हे, पायरेट्स को डर नहीं लगता है ना? सुनो फॉन्टेन, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जो काम मैं अपनी जिंदगी में करना चाहता हूँ। मैं पायरेट नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं अपने डैड को नाराज भी नहीं कर सकता। ये हमारा पुश्तैनी काम है ना। देखो, मेरे डैड और तुम्हारे डैड हमें बचा लेंगे। क्या तुम हमेशा इतनी निडर होती हो? मुझे मेरी फैमिली पर पूरा भरोसा है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कभी कभी मुझे भी दर्द होता है। नहीं, यहाँ का ऑक्सीजन कम हो रहा है। चलो अभी इंतजाम कर देता हूँ। ये क्या? ये गेज दिखा रहा है कि ये खाली है। नहीं, हम अच्छा इक्विपमेंट क्यों नहीं चुराते? मॉम, क्या आप सुन रही हैं? प्लीज जवाब दीजिए। हाँ, सुन रही हूँ। क्या सब कुछ ठीक है? हमारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। डरो मत, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। निकलना होगा। जल्दी करो, वो आ रहा है। पीछे हो जाओ सभी लोग। तुम क्या
करने वाले हो विल? तुम जीत नहीं सकते वोल्केनो, कभी नहीं। डैड, ये बहुत ही भारी है, आप इसे ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रख सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। इसे उठाने में मदद करो, खतरा बढ़ता जा रहा है। बचाओ! डैड! क्या हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए? हाँ, हमें उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा जोर लगाओ। क्या ऐसा कहने से ताकत दुगनी हो जाती है? हाँ हाँ बिल्कुल। मॉम, यही हालत रहे तो एरोनॉक्स लावा की चपेट में आ जाएगा। मैं जाके एरोनिक स्टार्ट करती हूँ, तुम इसे संभालो। इसे आराम से नीचे रखना। मॉम, चलिए चलिए चलिए। पकड़े रहो। तुम मुझे सुन सकती हो फोन्टेन? जवाब दो। तुम्हारा कीमती क्लैम सुरक्षित है, खोलो इसे। बड़े क्लैम्स अपना मुंह खोलते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। हमें इसे खिलाने के लिए कुछ चाहिए। ये कुछ भी खाते हैं, जैसे एल्गी और जेफरी। समझ गया। तुम जेफरी को इसे खिलाओगे? जेफरी कौन है? नहीं, जेफरी का पसंदीदा खाना। वाह! फाउंटेन, मेरा बेटा। ओफो, ऐसे जता रहे जैसे प्यार करना इन्हें आता है। कोई बात नहीं मैड, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शुक्रिया। ओह, तो तुम्हारे साथ वो मुश्किल घड़ी बिताने में मुझे मजा आया। ओह अच्छा। किसी दिन आ जाऊँ गिटार सुनने के लिए? हाँ, शायद मैं अपने कान बंद कर लूंगी जब तुम अपना ट्रम्पेट बजाओगे। वर्ल्ड ओशन अथॉरिटी के लोगों के आने से पहले तुम्हें निकलना होगा। चले जाएंगे। हमें जो चाहिए था मिल गया। दोबारा मुलाकात होगी। हम 15 मिनट में क्लैम्स की नई रहने की जगह पर पहुंच जाएंगे। इन्हें आइडियल पानी का टेम्परेचर, काफी सारा खाना और वर्ल्ड ओशन अथॉरिटी द्वारा सुरक्षा भी मिलेगी। जल्दी से इस बड़े पर्ल की फोटो ले लो फॉन्टेन। WOA इस इंद्रधनुषी पर्ल की स्टडी जरूर करेंगे। अभी इसका मुंह खोलता हूँ। टडा! ओह नहीं, लेकिन फिन ने कहा था उसे वो नहीं चाहिए। वो एक पायरेट है फॉन्टेन। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी भड़ास निकालने और उस धोखेबाज से बदले की चाल सोचने। इसे गुस्से में देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। मेरे सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था। मुझे ये नहीं चाहिए, इसे तुम रख लो। झूठा। मैं यकीन से कह सकती हूँ वो ट्रम्पेट वाली बात भी झूठी होगी। हाँ, फिन,
डैड ने इसे चुराया था। सॉरी, मैं जानता हूँ ये क्लैन का है और तुम्हारे लिए भी ये बहुत जरूरी है। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही होगी, इसलिए मैं इसे वापस लौटा रहा हूँ। जानता हूँ अब तुम मुझे थैंक्स जरूर कहोगी ना? थैंक्स पायरेट बॉय।